की बीमारी किसी वक्त में बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब ये आम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और जिस तरह पुरुषों में दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, उसी तरह महिलाएं भी इसमें कुछ पीछे नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक महिलाओं में दिल और इससे जुड़े रोगों की दर में 10% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में दिल की बीमारियों की दर पश्चिमी देशों के मुकाबले दोगुनी हो चुकी है और हमारा आज का लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा कारण है। कुछ ऐसे ही दिल की बीमारी से जूझ रही है भोपाल की रहने वाली शेफाली। बचपन में ही जब वो 6 महीने की थी, पता चला उनके दिल में छेद है। बस तब से ही जिंदगी डॉक्टर्स और दवाइयों के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये हार्ट प्रॉब्लम तो ऐसा लगता है जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ है भी, मतलब जब बिकॉज इट्स अ कंजेनाइटल प्रॉब्लम, तो कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगा ये तो था ही, बचपन से ही था। पापा मम्मी भी हमेशा शुरू से ही पहले हम लोग जबलपुर गए, देन विल गो टू बॉम्बे गए, फिर चेन्नई गए। तो 8th क्लास में थे तब मेरा पहला सर्जरी हुआ था। तो मुझे मेरे लिए तो जैसा जिसके लिए नहीं होता है तो वो जिसके लिए नॉर्मल होता है, मेरे लिए यही नॉर्मल है। उस वक्त जब इलाज की कोई खास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त में शेफाली के पिता ने एक शहर से दूसरे शहर घूम घूम कर अपनी बेटी का इलाज कराया। कि बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत छोटा शहर है हमारा, रीवा है एमपी में। तो वहाँ पे डायग्नोज करना बहुत ही कठिन काम था ये। तो फिर मैं इसको ले गया बॉम्बे। मैंने पता किया वहाँ पे, वहीं होता था बस। 2D जो था वो शुरू हुआ था अपने यहाँ इंडिया में। तो मुझको मैंने पता लगाते मतलब वहाँ डॉक्टर सक्सेना थे एक, वहाँ ले गया। वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसको बहुत हल्का प्रॉब्लम है, अपने आप ठीक हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3-4 साल की रही होगी उस समय, मुझको याद नहीं है, 4-5 साल की। जब 22 साल की थी और एक कॉलेज गर्ल थी, उस जमाने में ये आई थी करीब 8 साल पहले। और उस समय इसको एक वाल्व की बीमारी थी, इसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व डिजीज। हमारे इस मुल्क में बड़े सारे मरीज होते हैं जिनको कि रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, जिसमें कि जो हार्ट के वाल्व होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो खास करके यदि जो गर्ल चाइल्ड में ये बीमारी होती है तो उनके लिए एक तरह से बॉदरसम इसलिए भी हो जाता है कि उनको आगे मैरिज करना है, बच्चे पैदा करने हैं। तो यदि हम अर्ली एज में उनके वाल्व बदल देते हैं और मेटालिक वाल्व लगा देते हैं, जिसमें कि उनको खून पतला करने की दवाई खानी पड़ती है। लड़की को दिल की बीमारी है, आगे फैमिली बढ़े या नहीं, ये सोचकर शायद ही कोई शेफाली से शादी करता। लेकिन ऐसे वक्त में अंकित, जो कि शेफाली का बचपन का ही दोस्त है, उसका हाथ थामा और हर पल उसके साथ रहा। हम लोग जब 10 साल के थे तब से हम लोग एक साथ एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। तो क्लास 6 से क्लास 12 तक वी वर टुगेदर। और रिलेशनशिप, वी वर इन रिलेशनशिप सिंस 2005। डर ऐसा नहीं कि नहीं सोचा, बट जब 2005 में व्हेन वी स्टार्टेड आवर रिलेशनशिप, तब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कम थी कि इसकी एक सर्जरी होगी। अब तो खैर दूसरी सर्जरी भी हो गई है। बट आई मीन मेकिंग हर पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि शी इज़ मच्योर, काफ़ी लाइवली है, शी इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर माई फैमिली। और इस बेसिस पे ही डिसीजन लिया। ऐसा नहीं कि अपनी इस बीमारी की वजह से शेफाली खेल नहीं सकती, घूम नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, बल्कि शेफाली तो अपने आप को बेहद स्पेशल मानती है। चाहे कुछ हो रहा नहीं हो रहा, मैं हमेशा स्पेशल रही, स्कूल में भी, घर पे भी। तो मेरे लिए तो अलग से ही वो था कि
सारे जितने हैं सब लोग घर में, बहुत सारे लोग हैं मेरे घर में, चाचा बुआ बहुत सारे लोग, तो जो बाकी सब लोगों को अलग, सारे बच्चे मैं अलग, तो मेरे लिए तो हमेशा ही एक वो रहा कि मैं तो सबसे अच्छी बस। आज शिफाली की 4 साल की प्यारी सी बेटी है और वो खुद भी पेशे से टीचर है। तमाम परेशानियों के बावजूद वो बाहर जॉब भी करती हैं और घर भी संभालती हैं। हाल ही में शिफाली की दूसरी मेजर हार्ट सर्जरी हुई, लेकिन फिर भी इन सब से परे वो बेहद जिंदा दिल है। सच्ची सी हैं ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं, तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना मैंने जीना, मैं सीखा जीना तेरे बिना हमदम। तो शिफाली की जिंदा दिली को देखते हुए मेरे मन में भी एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना आपसे शेयर कर लूं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। चिड़िया से पूछा कैसे बना तेरा ये आशियाना, बोली उड़ान भरनी पड़ती है बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।